फरीदा फारूकी, जैसे कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेम्मार हैं वो भी किस कदर सेलिब्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो भी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। मुझे बड़ा प्यारा लगा ये बच्चा, और जब आप दिखा रही थी तो मैं मुस्कुरा पड़ी कि उसने कहा जी मैंने शेर सुनाना है। और उसने एक ही शेर में अपने सारे जज्बात, ना सिर्फ अपने जज्बात बल्कि सारे 25 करोड़ अवाम के जो जज्बात हैं उसकी उसने नुमाइंदगी कर दी। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी जनरेशन है। और माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है 60 से 70% बल्कि 70% से ज्यादा भी आपकी यूथ है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि पोटेंशियल भी है, आपका बहुत बड़ा एक रिसोर्स भी है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन भी हो सकता है कि अगर आप मुल्क को तरक्की नहीं करवाएंगे, इस खित्ते को तरक्की नहीं करवाएंगे। इसी तरह भारत में भी 1.5 अरब की आबादी है, उनकी 60% की आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। और उन नौजवानों में से भी आधे से ज्यादा फीसद जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के स्लम्स को आप देख लें, उनको पीने का पानी तक, टॉयलेट इंडिया की आबादी के पास मुयस्सर नहीं है, जो आपकी बुनियादी जिंदगी की जरूरत है। सहूलत नहीं है, ये बुनियादी जरूरियात है। तो भारत के अवाम का गुर्बत के मारे, खते गुर्बत से नीचे ये हाल है। तो हमारे जो मसाइल हैं, भारत को सोचना चाहिए कि इन मसाइल के साथ आप खित्ते में इकट्ठे बैठ के ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि खित्ते में सिर्फ एक मुल्क तरक्की करता जाए और बाकी ममालिक जो है वो गुर्बत का शिकार हो। इससे जो मुल्क तरक्की कर रहा होता है उसकी एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ जाती है। गुर्बत इज एक्चुअली अ नेशनल सिक्योरिटी का मैटर, लेकिन भारत को समझ ही नहीं आती। खासतौर पर नरेंद्र मोदी से पहले फिर भी कम अज कम पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थे, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं बातचीत हो जाती थी। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आया, उसके बाद से तो हालात ऐसे बिगड़ते चले गए कि मजीद से मजीद खराब ही होते चले गए। अब उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका जब गारंटर बना है, और मैंने बार बार ये बात की थी कि हमें इंटरनेशनल गारंटर लाजमन एक रखना चाहिए। तो अमेरिका अब जब गारंटर बना है, सदर ट्रंप के आगे 3 साल मौजूद हैं, 3 साढ़े 3 साल मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को इसमें मजीद मोबिलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान ने इन चंद दिनों में 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तानी कौम ने भी बहुत कुछ सीखा है, और हमारी हुकूमत को भी बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला है। और मैं समझती हूँ कि ये तमाम चीजें जो आपको बड़ी कोऑर्डिनेटेड और बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको नजर आया है ना, कि पाकिस्तान ने हर महाज पे हाँ। कामयाबी हासिल की है, इसमें सिंगल हैंडेडली बहुत अहम किरदार है, बल्कि सबसे अहम किरदार है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। ही इज लिटरली एंड मेटाफोरिकली द वन मैन आर्मी। उनके होने से, उनकी क़यादत से इतना फ़र्क पड़ा। उन्होंने ना सिर्फ़ अपनी इनपुट्स दी, ना सिर्फ़ मुआविनत की, बल्कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत थी उन्होंने वो गाइडेंस भी प्रोवाइड की। और वो साथ चल के गाइडेंस के साथ, और वो बिल्कुल कोलैबोरेट करके और कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल एक हो गए थे। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मुख्तलिफ विजन्स, मुख्तलिफ विजनरी माइंड्स इकट्ठे हो जाएँ, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ इकट्ठी हो जाए, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस्ड लोग इकट्ठे हो जाएँ, तो हाँ। फिर चीज़ें आगे बढ़ाने में बड़ा अच्छा किरदार। इसीलिए आपने देखा कि इस दफ़ा जो डिफरेंस है कि भारत के साथ कोई एक आलमी बरादरी का मुल्क नहीं खड़ा हुआ। और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बता दूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था, ये खबर दे दी कि आईएमएफ का जो प्लान पाकिस्तान को मिला है, कि भारत की एक और डिप्लोमैटिक डिफीट, और बहुत लॉबिंग की भारत ने, लॉबिंग ग्रुप्स के जरिए भी और अपनी हुकूमत के जरिए भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने में, कि आप वोट ना करें आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बोर्ड में पाकिस्तान के हक में। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका का नहीं, भारत की नहीं मानी, और पाकिस्तान के हक में वोट दिया। हाँ। सिर्फ एक सेगमेंट था क्लाइमेट चेंज का, जहां पे अमेरिका ने वोट किया पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उसकी वजूहत ये नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ था, उसकी वजह ये है कि ट्रंप का, आपको पता है, क्लाइमेट चेंज पे उनका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टैंड है। वो इस चीज को नहीं तस्लीम करते, पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल आए, और वो दुनिया भर में कहीं पर भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से मामलात को फंड नहीं करते। ये उनका एक ग्लोबल पॉलिसी है अमेरिका की। उसका पाकिस्तान के साथ कोई नेशनल या नेशन सेंट्रिक कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहां पे सिर्फ एक सेगमेंट पे पाकिस्तान को अमेरिका ने अपोज किया, बाकी तमाम सेगमेंट्स में अमेरिका ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। सही। इसीलिए आपने कल देखा, सिर्फ एक आखिरी जुमला अगर आप कहीं और जाना चाह रही हैं, नहीं नहीं, कि मैं आपके पहले साथ ही हूँ, आप बोलें प्लीज। इसीलिए कल आपने देखा कि जो भारत का मीडिया है, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया, और भारत की जो बाकी जनता है, सरकारी जनता, वो सब बौले हुए थे आईएमएफ के खिलाफ।
वो IMF को लताड़ रहे थे, IMF को गालियां निकाल रहे थे और क्या क्या कुछ नहीं कह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया था। इससे पहले हमारा जो ऑल सीजन ऑल वेदर्स फ्रेंड है तुर्किया, उसके खिलाफ भी जिस तरह भारत ने कैंपेन चलाई, सिर्फ इसलिए कि तुर्किया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए कि तुर्किया ने कहा कि जी पाकिस्तान की जो पहलगाम वाकये की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड है बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब राइट। सिर्फ एक मुनासिब और सेन बात करने पे तुर्किया के खिलाफ भी भारत में कैंपेन चलना शुरू हो गई। तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने आपको बताया कि IMF के हवाले से भी भारत की डिप्लोमेटिक डिफीट थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के तो साथ खड़ी फरीदा, हुई अगर मैं थी। ये कहूँ कि हर महाज पर भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है तो कुछ गलत नहीं होगा।